बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रीन्स थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, यूज ग्रीन थ्योरम्स टू एवेलुएट इंटीग्रल अलोंग द क्लोज्ड कर्व 5xy dx प्लस x cube dy where C is a closed curve consisting of graph y equal to x square y equal to 2x between points 0 0 and 2 4। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रल m dx होता है और n dy होता है, तो m की वैल्यू 5xy और n की वैल्यू x क्यूब है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ग्रीन थ्योरम होता है पार्शियल n बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल y dA। ठीक है, n की जगह x क्यूब पुट कर दें और m की जगह 5xy। तो इनके जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाता है 3x स्क्वायर और 5xy का आ जाएगा 5x। फिर जब इसको विद रिस्पेक्ट टू y dy यानी इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर y, ठीक है, एंड माइनस 5xy। और इंटीग्रल की लिमिट x क्यूब से 2x है, ये गिवन है y की वैल्यू। ठीक है, और x की वैल्यू हम यहाँ से 0 to 2 ले लेंगे, y की गिवन है और x की हम ये ले लेंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट अगर हम आए तो इसको दोबारा से ये 2x और x क्यूब पुट करें तो आंसर ये आ जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एंड सिमिलरली अगर हम 0 to 2 के लॉन्ग इसको dx पे इंटीग्रेट करें तो ये बन जाता है 11x पावर 4/4 और ये बन जाता है 10x क्यूब बाई 3 और ये बन जाता है 3x पावर 5/5। तो इसका आंसर हमारे पास -28/15 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसका एक और थ्योरम की एग्जांपल है कि यूज़ ग्रीन थ्योरम टू एवेल्यूएट लाइन इंटीग्रल 2xy dx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy अलॉन्ग द क्लोज कर्व। एक ये नहीं है, एक ही इंटीग्रल है अलॉन्ग क्लोज कर्व। ठीक है, वेयर सी इज अ इलिप्स, सी के लिए ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही बात कि ये m dx होता है और n dy होता है और यहाँ पे x का n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं और m का विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, तो दोनों 2x आ जाता है, तो ये 0 आ जाता है, इसलिए इसको आगे लिमिट से इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है कि एवेलुएट दिस इंटीग्रल 4 प्लस सी पावर अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई प्लस 3x स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन बिटवीन क्वार्टर सर्कल्स। क्वार्टर सर्कल की कंडीशन आगे यूज़ होगी, ये आपने देखना है, यानी फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियाई ए एंड बी एंड इंडिकेटेड सेगमेंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसका अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सेम वही कंडीशन ग्रीन थ्योरम वाली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, जब आप एम डी एक्स और एन डी वाई के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं, ठीक है, यानी इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो साइन वाई 0 हो जाएगा और 3x स्क्वायर का 6x आ जाता है, तो ये 6x माइनस 0 डी ए आ जाता है, यानी 6x डी ए आ जाता है। अब हमें देखें सर्कल गिवन है तो सर्कल के हमें पता है पाई और हम आर की बात करते हैं और रेडियाई ए टू बी गिवन है, तो एक इंटीग्रल तो हमारा ए टू बी हो जाएगा आर वाला। ठीक है, और दूसरी मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने इस तरह के इंटीग्रल फाइंड करने होते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू निकालनी होती है तो उसके इसमें हम कांस्टेंट्स को बाहर रखते हैं। अब कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल की कंडीशन पहले भी की थी, जब कंप्लीट सर्कल था तो 0 से 2 पाई ली थी। अब क्वार्टर है तो 0 से 2 पाई कंप्लीट सर्कल, हाफ सर्कल के लिए 0 से पाई, और जब हम बात करेंगे क्वार्टर सर्कल की तो वो 0 से पाई/2 हो जाता है। तो उसको अगर हम देखें, हम यहाँ पे अगर इस में पुट करें तो ये आ जाएगा 0 से पाई/2 एंड ये आ जाएगा ए टू बी। ठीक है, 6 अपनी जगह पे, x की जगह आर कास थीटा और डी ए की जगह डी एक्स डी वाई आ जाता है, और डी एक्स डी वाई आपको पता है आर डी थीटा के इक्वल होता है। उसके बाद हम अगर आगे जाएं, इसी को हम सॉल्व करें तो एक इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे जब आर के अकॉर्डिंग तो कास थीटा अपनी जगह रहेगा। ठीक है, और 6r स्क्वायर आ जाता है, इसका इंटीग्रल 2r क्यूब हो जाता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे मज़ीद ये, तो आप देखें जब लिमिट पुट करेंगे तो आर की जगह पहले बी क्यूब फिर माइनस ए क्यूब कास थीटा, फिर जब इस पे थीटा के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये कांस्टेंट है, कास का इंटीग्रल साइन आ जाएगा 0 से पाई/2 और पाई/2 पे साइन 0 पे 0 होता है और साइन 90 पे 1 होता है, तो इससे आंसर हमारा ये आ जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये ग्रीन्स थ्योरम इनमें यूज़ होता है। थैंक यू।